पिछले 2 साल के अंदर 25,000 युवक बेरोजगारी की वजह से अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। नया भारत कैसा होगा? नया भारत अडानी अंबानी का होगा या नया भारत किसान मजदूरों का होगा? और हम ये बताने आए हैं, ये जो मोर्चा है इसको उस रथ से अलग कर देंगे। मोर्चा नहीं रहेगा, अदानी अंबानी कुछ नहीं कर पाएंगे, देश हमारा होगा। तो मोदी जी हैं, इनको तो संविधान समझ नहीं आता, वो कानून कहां से समझ आएगा। साहब, नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू देता है तो बीच में उसको डर सताता है। एक शानदार ऐतिहासिक कन्वेंशन कर रहा है और ये पूरा विश्वास है कि इस कन्वेंशन से एक नई ऊर्जा पैदा होगी और हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को एक सबक सिखाने के अंदर अहम रोल अपना अदा करेंगे। आज इस देश की हालत क्या है? अभी पार्लियामेंट के अंदर एक मिनिस्टर ने जवाब देते हुए बोला कि पिछले 2 साल के अंदर 25,000 युवक बेरोजगारी की वजह से अपनी आत्महत्या कर चुके हैं। 40,000 रेलवे की वैकेंसी निकलती है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करते हैं। जब उनके साथ अन्याय होता है, अपनी आवाज़ वो बुलंद करते हैं। तो जिस तरीके से ईस्टर्न यूपी या बिहार के अंदर पुलिस द्वारा उनके साथ ज्यादती की जाती है, इस आज़ाद देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। हम कभी सुना करते थे यूपीए के टाइम के अंदर कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहा, बेशक ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन ये जो जॉब लेस थी अब जॉब लॉस के अंदर कन्वर्ट होती चली जा रही है। हालत ये हो गई है कि सन 1991 के अंदर जहां पब्लिक सेक्टर के अंदर 22 लाख कर्मचारी काम करता था, आज की डेट के अंदर उसकी संख्या घटकर 10 लाख रह गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 3 लाख पद खाली पड़े हैं, 7 लाख पद खाली पड़े हैं। इसी तरह रेलवे के अंदर 3 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन इस सरकार को किसी बात की चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर आज बेरोजगारी की हालत क्या है। अभी हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक अपना डेमोन्स्ट्रेशन, अपना एजिटेशन किया। होना ये चाहिए था कि सरकार को डेमोक्रेटिक तरीके से उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन एक पॉलिटिकल कंपल्शन उनके लिए आया और उसके बाद उन्होंने उनको जो डिमांड थी कुछ डिमांड मानी, लेकिन अभी भी कुछ डिमांड मानने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है। कितनी अजीब व्यवस्था है कि सरकार इस बजट के अंदर 72,000 करोड़ रुपए का पूंजीपतियों को कंसेशन दे रही है। 4 लाख करोड़ रुपया इन पूंजीपतियों को जो टैक्स डिफॉल्टर के रूप में चल रहे हैं, कोई एक्शन लेने की बात नहीं करती। तो इसलिए हम किसान भाइयों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उसने ये प्रूव किया है अपने संघर्ष के माध्यम से कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अगर संघर्ष किया जाए तो जीत आवश्यक होती है। अभी लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों को कुचला गया और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अक्सर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मन की बात वन साइडेड, एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला गया कि ये वाकई गलत बात हो रही है। एक नया भारत निर्माण करने की योजना चल रही है। अब सवाल ये हमारे सामने कि नया भारत कैसा होगा? नया भारत अडानी अंबानी का होगा या नया भारत किसान मजदूरों का होगा? इस बात का फैसला अब हमें डेमोक्रेटिक तरीके से सड़कों पर भी आकर के करना होगा। मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी संघर्ष की रूपरेखा इस कन्वेंशन के माध्यम से की जाएगी, AIA ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सिपाही आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते रहेंगे और हमें मालूम है जीत उन्हीं की होती है जो संघर्ष करते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपको एक बार पुनः इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि संघर्ष की जीत होती है, आप जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। भारत की तकदीर, भारत की दिशा और दशा बदलने के लिए उसको मेरा लाल सलाम, क्रांतिकारी अभिनंदन। तमाम चर्चा हो चुकी है अभी सुबह से कि भारत में इस समय नीतियों के तौर पे एक ऐसा रथ चल रहा है जिस रथ के ऊपर अंबानी और अदानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और वो रथ दौड़ता रहा है। वो रथ दौड़ रहा है भारत की जनता की पीठ पे।
और उस रथ के घोड़े कौन है? उस रथ के घोड़े हैं मोशा। नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं मोशा कौन है। मोदी और शाह, वो जो घोड़े हैं, हमें आज राजनीति के अंदर लोग बताते हैं वो घोड़े बेलगाम हो गए हैं। हम यहाँ बताने आए हैं, मेरे देश के मजदूर, मेरे देश के खेत मजदूर, मेरे देश के किसान के बाजुओं में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े बेलगाम घोड़े पे लगाम लगा लेंगे। और हम ये बताने आए हैं, ये जो मोशा है इसको उस रथ से अलग कर देंगे। मोशा नहीं रहेगा, अदानी अंबानी कुछ नहीं कर पाएंगे, देश हमारा होगा। घोषणा पत्र के जो घोषणा यहाँ होगी उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। और वो घोषणा क्या है? वो घोषणा ये है कि जब इनके आका, जिनको आज की डेट में मैं बुलबुल की पीठ पे बिठा रहे हैं, उनकी जितनी बहादुरी काल्पनिक है, इतनी काल्पनिक है जितनी बुलबुल काल्पनिक है कि वो अंडमान के अंदर जा सकती है। जब वो चिट्ठियां लिख रहे थे, जब ये लोग भगत सिंह के खिलाफ गवाही दे रहे थे, जब ये लोग गद्दारी कर रहे थे भारत से, मेरे भारत की बहादुर जनता आज़ादी के अंदर लड़ते हुए अंग्रेजों को भगाई और उसका हासिल हुआ भारत का स्वाधीन, भारत का जो स्वाधीनता के अंदर संविधान। और वो संविधान मुझे हक देता है, वो संविधान मुझे हक देता है कि अगर मुंबई की 23 माला इमारत के अंदर अंबानी का बेटा और उसी महाराष्ट्र के नंदुरबार के खेत मजदूर का बेटा दोनों बराबर हैं, और वो हक हम मांगने आए हैं, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने का, स्वाभिमान के साथ जिंदा रहने का हक हम मांगने आए हैं। हम मांगने नहीं आए, हम आदेश देने आए हैं कि आप नौकर आए थे, आप बोले थे चौकीदार बन के आए थे, आपको नौकरी पे रखा था, अपना काम कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये बोलने हम लोग यहाँ पर आए हैं। और स्वाभिमान के साथ जिंदा कैसे रहेंगे? अरे साहब, स्वाभिमान के साथ जिंदा तब रहेंगे जब दो हाथों को काम देंगे। हम ये बोलने आए हैं, हमें काम दीजिए, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत कश हैं। और काम इस देश के अंदर भारत की जनता ने लड़के एक कानून लाया जिसको आप मनरेगा बोलते हैं, और वो कोई स्कीम नहीं है। जब मोदी जी की इच्छा होगी उसको गाली देंगे, जब इच्छा होगी उसको आगे बढ़ाएंगे। वो क्या है? मांग के आधार पर कानून। जब मेरे देश का नागरिक मांग करेगा उसको काम देना पड़ेगा। ये तो मोदी जी हैं, इनको तो संविधान समझ नहीं आता, वो कानून कहां से समझ आएगा? उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए पैसा। हम सबसे पहले वक्ता बोल चुके हैं कि 73,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और कितना चाहिए? अगर 9 करोड़ के आसपास जो जॉब कार्ड धारक हैं उनको सबको काम देना, 100 दिन का काम देना होगा, तो 2,60,000 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए, हमारे अर्थशास्त्री बता रहे हैं, पर वो पैसा नहीं है। उसके ऊपर से हमने आशा की थी मनरेगा में काम करते हुए दलित, आदिवासी, सभी जातियों के लोग एक जगह पे काम करेंगे, जाति को तोड़ेंगे। पर जिस सरकार के दिमाग के अंदर संविधान की जगह मनु हो, वो वहां पर जातिवाद लाएगा। अब बोल रहे हैं मनरेगा में भी जाति के आधार के ऊपर फंड आएगा। हम नहीं मानते इसको, हम मांग करने आए हैं, मेरा हक है, काम आपको देना पड़ेगा और काम का पूरा दाम देना पड़ेगा। हम ये बोलने आए हैं यहाँ पर, हम आपको बताने आए हैं कि अगर मुझे सम्मान के साथ जिंदा रहना है, मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा चाहिए और मुझे घर चाहिए। मेरे से पहले वक्ता बोल चुके हैं, आप मुझे काम नहीं दे रहे, आप मुझे मेरे हिस्से की जमीन नहीं दे रहे, मेरे हिस्से का घर नहीं दे रहे, तो ये जो डिपो के अंदर राशन दे रहे हैं ये आपकी कोई खैरात नहीं है, ये मेरा हक है, आपका काम है। मेरा किसान जो पैदावार करता है, मेरे टैक्स से आप खरीदेंगे, गोदाम में रखेंगे, मुझे देंगे। आप तो बीच में चैनल है, माध्यम है, आप आका मत बनिए, आप मालिक मत बनिए, दिमाग से निकाल दीजिए। डिपो के अंदर राशन मेरा हक है, इसलिए शिक्षा मेरा हक है, स्वास्थ्य मेरा हक है। ये मांग हम लोग करने यहाँ पर आए हैं। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर चर्चा कीजिए कि ये फ्रीबीज, वो बोलते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं कि ये फ्रीबीज नहीं चलेंगी, मुझे समझ नहीं आती। वो बोलते हैं कि मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। अरे साहब, आप गलत हैं। भारत देश की जनता भारत की मालिक है, ये कोई सरकार भारत की मालिक नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये किसी तानाशाह के यहाँ हो सकता है कि राजा जनता को दे, इनकी गलती नहीं है।
जिस शाखा के अंदर ये सुबह शाम जाते हैं वहां पर जमहूरियत नहीं है, वहां पर तानाशाही ही सिखाई जाती है, वहां पर अभी भी उस जमाने के राम राज्य को लाने की बात करते हैं। और मोदी जी को ऐसा लगता है कि वो सम्राट हो गए हैं, वो राजा हो गए हैं। उनके दिमाग के अंदर जो गलतफहमी है उसको बाहर निकालने आए हैं। इस अपील के साथ कि हम लोग जो यहाँ से घोषणा हुई है कि आने वाले बजट सत्र के अंदर दिल्ली को हिलाने आएंगे, दरअसल भारत देश को ठीक रखना है तो ये दिल्ली को ठीक रखना पड़ेगा। दिल्ली से मेरी मुराद दिल्ली की जनता से नहीं है, दिल्ली के मेहनतकश से नहीं है, पर दिल्ली में जो संसद के अंदर जो लोग बैठते हैं और उनके साथी जो बैठते हैं उनको ठीक रखना पड़ेगा। और उसको ठीक रखने का एक ही तरीका है, जब जब संसद आवारा हो जाए जनता सड़क पे उतरे, उसको लगाम लगाए। और वो लगाम लगाई थी हमने 2018 के अंदर, और वो लगाम लगाने आएंगे हम 2023 के अंदर। साहब, नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू देता है तो बीच में उसको डर सताता है इस लाल झंडे का, बोलता है खत्म हो गया है, पर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम ये बोलने आए हैं, आप डरते हैं, डरना अच्छा होता है। ये डर लाल झंडे का नहीं है, ये डर जनता का है, क्योंकि लाल झंडा जनता का है। और वही डर दिखाने के लिए 2023 के अंदर दिल्ली की सड़कों को लाल करेंगे। गिनती भूल जाइए, लाखों के अंदर आएंगे और उनको सपनों में, दिन में भी, रात को भी आएंगे, डराएंगे। और भारत की जनता बताएगी कि हम हुक्मरान हैं, आप हमारे नौकर हैं, इनकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।